कुमार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल कुमार। आप देख रहे हैं जीएनएम क्लासेस। तो दोस्तों आज बात करेंगे अपेंडिक्स के बारे में। अपेंडिक्स की सर्जरी होने से पहले आपको क्या सावधानी रखनी है और अपेंडिक्स की सर्जरी होने के बाद आपको क्या ध्यान रखना है, इन चीज़ों के बारे में आप आज डिस्कस करेंगे। तो पहली बात तो अपेंडिक्स को निकालने की नौबत तब आती है, या तो हो सकता है किसी तरह की कुछ अपेंडिक्स में एबनॉर्मलिटी हो सकता है यदि वो रप्चर हो गया हो अपेंडिक्स अंदर से, या किसी तरह से कोई पस फॉर्मेशन हो गया हो, या क्रोनिक अपेंडिक्साइटिस हो, या एक्यूट हो, किसी भी तरह से कोई एबनॉर्मलिटी हो तो उसको अपन निकालने की ज़रूरत पड़ती है। और उससे कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, आपको दूसरा भी कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। इंटेस्टाइनल में ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, पेरिटोनाइटिस हो सकता है, और पैरालिटिक इलियम्स दूसरा कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं इससे। प्री ऑपरेटिव ऑपरेशन होने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जिसमें से खास करके है रोगी को वार्ड में भर्ती करा लेना है। भर्ती कराने पर उसका नाम, पता, एज, फादर नेम सब कुछ आपको मेंशन करके आपको उनकी फाइल में आपको लिख देने हैं। जस्ट सेकेंड बाद रोगी और उसके परिवारजनों को शल्य चिकित्सा के बारे में समझा देना है। उनको बताना है कि ऑपरेशन होगा इसका, और इस तरह से ये प्रोसेस रहेगा, और आपको कोई घबराने की बात नहीं है। इनके बारे में ये सब कुछ आपको थोड़ा बहुत उनके परिवारजनों को बताना होता है। रोगी के वाइटल को चेक करना है, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशंस, और ये सब जो भी वाइटल है 5, उनको आप चेक करना है आपको कि नॉर्मल आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, किसी तरह से कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। रोगी का शारीरिक परीक्षण करना है। शारीरिक परीक्षण में भी देख लेना है कि आपको इस तरह कोई एबनॉर्मलिटी, दूसरा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, साथ में क्या है वो सब आपको फाइल में मेंशन करना होगा, इसलिए आपको शारीरिक परीक्षण ज़रूरी है। रोगी को जांच करनी है, वो भी डॉक्टर कंसल्ट में लिख देगा डायग्नोसिस के अंदर। वो नर्स को क्या करना है कि हीमोग्लोबिन, टीएलसी, डीएलसी और जो कुछ भी डायग्नोसिस इंक्लूड होगा वो आपको सब लिख लेने हैं, करवा लेने हैं वो सब आपको लेबोरेटरी में, वहीं पे हॉस्पिटल के लेबोरेटरी में। शल्य क्रिया से पहले रोगी के आभूषण जो भी पहने होते हैं, घड़ी हो सकता है, और किसी तरह का आभूषण हो सकता है। यहाँ कुछ लोग धागा ही बांधते हैं ज़्यादा, धागे वागे वगैरह, आभूषण, अंगूठिया, और बालों में पीने वीने, ये सब जहाँ तक हो सके वहाँ तक ये सब निकाल करके परिवारजनों को उनको दे देनी है आपको। रोगी को शारीरिक और मानसिक रूप से चिकित्सा के लिए तैयार करना है। उनको बताना है रोगी को कि आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑपरेशन हो जाएगा, सिंपल है, ठीक ठाक है, कोई घबराने की बात नहीं। इस तरह से उनको शारीरिक और मानसिक रूप से चिकित्सा ऑपरेशन के लिए उनको तैयार करना है। रोगी को ऑपरेशन से पहले दवाई देनी चाहिए। हो सके कोई दवाई एनेस्थेटिक हो सकती है, या फिर किस तरह से ऑपरेशन से पहले की दवाई है वो आपको रोगी को पहले ही दे देनी है। रोगी को एक रात पहले खाली पेट रखना है, उसको किसी भी तरह से कोई भी खिलाना नहीं है, भूखा रखना है, फिर सर्जरी होगी। हो सकता है लगभग 12 घंटे रहते हैं, और हो सकता है उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं कभी कभी। रोगी को यदि रोगी भूखा रहता है तो उसके शरीर में फ्लूइड की कमी हो जाती है। उसके लिए मेंटेन करने के लिए नर्स को क्या करना होगा कि आईवी ड्रिप लगाना होगा। रोगी के पोषण स्तर को सुव्यवस्थित रखना होगा, और रोगी के वाइटल को फाइल में मेंशन करना होगा। प्रत्येक 2 घंटे में कर लो तो बहुत ही बढ़िया है। यदि कैथेटर की आवश्यकता हो तो कैथेटर लगाएं, अन्यथा कैथेटर नहीं लटकाएं फालतू। शल्य क्रिया वाले स्थान को बिटाडीन या किसी एंटीसेप्टिक से उसको क्लीन कर लेना है। शल्य क्रिया से पहले रोगी की जांचें, एक्सरे, फाइल आदि को एक जगह मेंशन करने हैं आपको, और एक जगह रखने हैं। रोगी को मनोवैज्ञानिक सहायता देनी चाहिए, मतलब साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है रोगी को। रोगी के परिवारजनों को लिखित प्रमाण पत्र, कंसल्ट होते हैं वहाँ पर, उनको साइन करवा लेने हैं कि हम ऑपरेशन कर रहे हैं हॉस्पिटल वाले, और इस तरह से ये एबनॉर्मलिटी हो सकती है। और जो भी मतलब हॉस्पिटल के रूल्स रेगुलेशन रहते हैं उन सब की उनको साइन करवा लेने ज़रूरी होते हैं बहुत ही।
रोगी के सभी रिकॉर्ड को फाइल के साथ ओटी में भेजना है। जब भी ऑपरेशन थिएटर के अंदर जाएगा रोगी, तो नर्स को ध्यान रखना है खास इन बातों का कि ऑपरेशन थिएटर के अंदर सारी जांचें कलेक्ट करके एक उनकी फ़ाइल में रख के सारी फाइलें आपको भेजनी रहेगी ऑपरेशन थिएटर के अंदर। फिर ऑपरेशन होने के बाद पेशेंट जब वापस आएगा तब नर्स को ध्यान रखना है कि रोगी को ओटी वार्ड से बेड पर आराम से लेटा देना है। ऑपरेशन थिएटर से जब भी पेशेंट बाहर आएगा तब उसको अपने वार्ड, जो भी वार्ड है उस वार्ड में लाके उसको सही जगह लाके उसको सुला देना है, बैठाना नहीं है उसको। रोगी को होश आने तक उसको ध्यान रखना है कि उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है किसी तरह से, और ध्यान रखना है आईवी फ्लूइड शुरू कर देना है उसको, और रेस्पिरेटरी और वापस मतलब वाइटल वापस चेक कर लेने एक बार, और ध्यान रखना है देखना है कि किसी तरह से कोई घाव तो नहीं लग गया, दूसरी जगह कोई घाव तो नहीं है, कोई और प्रॉब्लम तो नहीं हुई है। रोगी को फाउलर की स्थिति में रखेंगे, मतलब उनको ज़्यादा लेटा के तो रखेंगे लेकिन फाउलर की स्थिति में रखेंगे, ना तो बैठा के रखेंगे ना पूरा सुला के रखेंगे, फाउलर की बीच की थोड़ी स्थिति में रखेंगे। लेकिन वो भी ये फाउलर की स्थिति तब रखेंगे जब थोड़ा होश में आ जाए, फिर तो ठीक रहेगा। बाकी तो उसके बेड से फॉल होने का खतरा, गिरने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। रोगी की आँख की ध्वनि सुनते रहना चाहिए। चिकित्सा के अनुसार दवाई देनी है, डॉक्टर मतलब प्रिस्क्रिप्शन कर देगा, जो भी लिख देगा वो दवाई आपको देनी है ध्यान से। प्रत्येक 2 घंटे में बदलाव करेंगे, प्रत्येक 2 घंटे बाद स्थिति में बदलाव करेंगे। स्थिति मतलब हो सकता है पोजीशन में चेंज करेंगे, लेकिन वो पोजीशन नहीं देनी है जो उसको पेशेंट को दर्द हो या किसी तरह की कोई समस्या उत्पन्न करे। आउटपुट इनपुट चार्ट को मेंटेन करना है, कितना खाया कितना पिया कितना आउटपुट हुआ ये सब आपको मेंटेन करना है चार्ट में। रोगी को हल्का आहार देना है। यदि रोगी दर्द महसूस कर रहा हो तो उसमें दर्द निवारण मतलब डाइक्लोफेन जैसी जो भी हो वो आपको मेडिसिन प्रोवाइड करानी है। रोगी के पोषण स्तर को ध्यान रखना है। रोगी को जब छुट्टी मिलेगी तब उसको बता देना है कि आपको किसी भी तरह से कोई भी मतलब धूम्रपान है या नशा किसी तरह से कोई भी आपको नहीं करना है, ये चीज़ उनको क्लियरली बता देनी है। रोगी को पर्याप्त मात्रा में द्रव लेने की सलाह देनी चाहिए। ये कुछ बातें इंपॉर्टेंट है जो अपेंडिक्स के ऑपरेशन से पहले की ध्यान रखनी है और बाद की ध्यान रखनी है। बाकी अपेंडिक्स का ऑपरेशन नॉर्मल होता है, मोस्ट ऑफ ये ठीक नॉर्मल होता है और उसमें इतनी वो कोई ख़तरा ज़्यादा नहीं रहता है, लेकिन फिर भी आपको अपने सेफ्टी प्रिकॉशन के लिए नर्स को ध्यान रखना होता है। सारी केयर करनी होती है और डॉक्यूमेंट पे साइन कराने होते हैं, उनको साइकोलॉजिकल बताना होता है, ये सब प्रोसेस आपको करना होता है। थैंक यू दोस्तों, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।